तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव जी की जय। कल के प्रसंग में मैंने बताया था माँ के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि भक्तों के बारे में, करहु सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। माँ के बारे में क्या बताना है? जब भगवान अपने कर्म भक्तों के प्रति अपने द्वारा किए गए कार्य को माँ के बराबर ले जाते हैं। माँ की तुलना अपने से नहीं करते हैं, अपनी तुलना माँ से करते हैं। ये माँ का अपने बच्चे के प्रति किया गया कार्य, प्रेम पूर्वक किया गया कार्य की तुलना भगवान करते हैं कि मैं माँ की तरह करता हूं, जिसके बारे में भगवान तुलनात्मक हो जाते हैं, जिससे अपने बराबरी करने की बात करते हैं कि मैं उनके बराबर हूं। आज समाज में वही प्रत्यक्षता है या नहीं हो सकता? माँ ही गुरु के रूप में है, माँ ही असली गुरु हैं, क्योंकि वो पढ़ाती नहीं है, शिक्षा नहीं देती हैं, तो ज्ञान देती हैं और सिखाती हैं। किसको सिखाती हैं? उस अबोध बालक को सिखाती हैं जिसको बोध नहीं है। शिक्षित करना और सिखाना, यह दोनों चीजें अलग अलग हैं। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक साथ 106 शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विडंबना इस बात की है कि वह 106 शिष्य अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। शिक्षक तो एक ही थे, सबको सिखाना चाहते थे, एक तरह सिखाना चाहते थे, उनके लिए आसान होता। 106 को अलग अलग चीजें सिखाना और 106 को एक ही चीज सिखाना, ये तो आसान होता। जहां धर्मराज युधिष्ठिर भाला चलाना जानते हैं, नकुल सहदेव तलवार चलाना जानते हैं, घुड़सवारी जानते हैं, दुर्योधन गदा युद्ध जानते हैं, भीम गदा युद्ध जानते हैं, और उन्हें 106 में उनका पुत्र भी शामिल था, जिसे वो अर्जुन नहीं बना सकते थे, बना भी नहीं पाए। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बन सका उनका पुत्र, दुर्योधन नहीं बन सका उनका पुत्र। वो तो शिक्षा दे ही रहे थे। सीखने वाले की क्षमता पर भी निर्भर होता है कि वो सीखना क्या चाहता है, कि सीखेगा क्या वो। और माँ अपने बच्चों को तब सिखाती है जब उसमें सीखने लायक कोई लक्षण होते ही नहीं, जब वो सीखने की विद्या से परे होता है, तब माँ सिखाती है। और यकीन माने, बचपन में माँ के द्वारा सिखाई गई चीजें यदि मुझे याद हैं तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता, विफलता मुझे कभी नहीं मिल सकती। माँ मेरी सिखाती क्या है? सद्गुण, सदाचार, सद्विचार। जो कभी स्कूल ना गई हो वो भी अपने बच्चे को ईमानदार, साहसी होने का पाठ पढ़ाती है। इसके मूल्य जानती हो। और हम अपने जीवन में अपनी माँ के द्वारा सिखाई गई चीजों का ही निरादर करते हैं। जिन्होंने अपने माँ को पकड़ रखा है, जिन्होंने माँ की बात को पकड़ रखा है, जिन्हें माँ के आंचल का सहारा आज भी है, जो आज भी अपने माँ के आंचल में समय बिताते हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ता भी नहीं। तथा कथित हम वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपने माँ और बाप में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। हम ध्रुव और प्रहलाद का नाम लेते हैं,
इन्होंने तो अपनी माँ की ही बात मानी थी। ये तो इतिहास साक्षी इस बारे में। माँ की बात मानने के कारण, उनका अनुसरण करने के कारण वो ध्रुव हैं और प्रहलाद नहीं। फिर माँ मेरे लिए त्याज्य कैसे हो गई? माँ की जिम्मेदारियों के बारे में हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं, इसे आप लोग भी जानते हैं, पहले भी आप लोग इसे पढ़े हैं। माता शत्रु पिता वैरी जे न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो अपने संतान को, जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं है, उनकी माँ शत्रु है और पिता बैरी है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित, जिसे ज्ञान ना मिला हो, जिसे सिखाया ना गया हो, वह उस तरह से सभा में रहता है जिस तरह से हंस की सभा में बगुला रहता है। हंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, दूध और पानी अलग अलग कर सकता है, उसको भेद रखता है, उसमें पानी को वो अलग रखता है, दूध वो ग्रहण कर लेता है। मतलब विवेकशील होता है। विवेकशील, विवेक क्या है? विद्या बिन विवेक उपजाए। वह विद्या जो विवेक ना उत्पन्न करती हो, जिससे विवेक ना होता हो, वह विद्या विद्या नहीं कहलाती है। तो माँ के द्वारा सिखाई गई चीज कैसे होती है? कि अपने बच्चे को विवेकशील बनाती है। माँ ही सिखाती है बच्चे को नम्रता, यह कह करके भैया ये आपसे बड़े हैं बेटा, इनका पैर छू आशीर्वाद लो। ये नम्रता भी माँ लाती है। पैर झुकना और पैर छूना ये भी माँ ही सिखाती है। सच बोलने की प्रेरणा भी माँ से मिलती है। ईमानदार रहने की भी प्रेरणा माँ से मिलती है। दूसरे से प्यार करने की प्रेरणा भी माँ से ही मिलती है। माँ ही मेरी प्रथम गुरु है। हर हाल में मेरी माँ पूज्य है। पूजा हम देवी देवताओं की करते हैं, शायद हम लोगों को पता ही है कि देवता भी अजन्मा नहीं है। देवताओं ने भी जन्म लिया है। उनकी मां अदिति है। देवताओं पर भी संकट आए हैं और उन संकटों के लिए उनकी मां अदिति ने ही व्रत किया है और 1 महीने व्रत किया है। और उनके व्रत के परिणाम स्वरूप ही देवता असुरों से निडर हो पाए हैं, उन्हें जीत पाए हैं। आज भी हमारे युग में मेरी मां अपने लिए नहीं, लेकिन अपने पुत्रों के लिए व्रत करती है। उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, उनका जीवन निष्कंटक बने, उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, उनका पुत्र चिरंजीवी हो। इन सब बातों को ध्यान के रख के आज भी मेरी माताएं अपने पुत्रों